हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं वो विषय है पुरातन मोनालिसा। क्या वो विषय है पुरातन मोनालिसा? ठीक है, पुरातन मोनालिसा। देखिए, 5 मोनालिसा हुई हैं। कितने? 5 मोनालिसा। ठीक है, एक तो आपका मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंची। किसका? विंची जी का। ठीक है, एक मोनालिसा है आपका भारतीय मोनालिसा जिसे कहा गया है निहाल चंद्र। ठीक है, और एक मोनालिसा है राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। ठीक है, ये भी बनाए थे। ये मत सोचना इन्हीं के राज्य में यही बनाए थे, नहीं, ये भी बनाए थे। और एक मूर्ति बनाए हुए हैं। कौन? एक मूर्ति बनाए हुए हैं अर्जुन प्रजापति, जो बहुत फेमस है। ये हो गया 4, और 5वां है पुरातन मोनालिसा। ठीक है, तो हम इन चारों विषय में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरातन मोनालिसा। तो हम आज ये देखेंगे कि पुरातन मोनालिसा शब्द जो है ये कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया था, और इसमें क्या क्या विशेषता है, ये कहाँ संग्रहित है, ये कहाँ की कला है। ठीक है, और ये कहाँ से चीजें आई थी। तो देखिए, शुरू से आप समझते हुए चलिए। हम चर्चा कर रहे हैं पुरातन मोनालिसा के विषय में। पेन थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है तो आप समझ जाएंगे, मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए, तो इसका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो आपका है तारक्विनिया के राजा। तारक्विनिया कौन? देवता। अब देखिए, जहां की चर्चा हो रहा है, एक बार प्रश्न आया है कि फराहो किसे कहते हैं, तो मिस्र के राजा को कहते हैं। वहीं से मिलता जुलता है, भी आप आगे समझ जाएंगे। ठीक है, तारक्विनिया के देवता जिनका क्या नाम है बताइए, एक बार आप बताइए। जिनका नाम है ओकर्स। क्या? ओकर्स। इसी को कहते हैं टॉम्ब ऑफ ओरकस। TOMB, टॉम्ब, ORCUS। ठीक है, किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं ओरकस को। यहाँ तक चीज ये समझ में आ गई कि यहाँ की कौन थे? ये देवता है। अब ये चर्चा कहाँ का हो रहा है? तो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहाँ? इंस्ट्रक्शन शैली का ये जो है, ठीक है, शैली का सबसे बेजोड़ उदाहरण है। किसका? बेजोड़ उदाहरण है। किस चीज का है बेजोड़ उदाहरण है? तो ये किस चीज का है? तो ये है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, ये कहीं कहीं जो है ये ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप यही समझिए, ये हो गया शैली। इस शैली का जो है बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, इसी को जो है, हाँ, तो मैं चीजें क्या बता रहा था कि तारक्विनिया के देवता जिनका नाम है ओरकस। ठीक है, इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ ओरकस है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। ये वहां की परंपरा है जहां पर जो है समाधि, ठीक है, समाधि ज्यादा दिया जाता था। एक इन लोगों को, एक वो जिसमें मृतक लोग को ऐसे बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैं भूल रहा हूँ। अरे भाई, द मम्मी को किसमें लकड़ी के इसमें रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? मैं भूल रहा हूँ, आप बताइए जल्दी से। ताबूत। हाँ, याद आ गया, ताबूत। इसे ताबूत कहते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से है। अब देखिए, ये जो आपका
यहाँ के देवता थे ये, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मोनालिसा ऑफ एंटीक्यू। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी को कहेंगे मोनालिसा ऑफ एंटीक्विट। ठीक, क्या मोनालिसा ऑफ एंटीक्विटी है। ठीक है, मोनालिसा ऑफ एंटीक्विटी। ये संग्रहित कहाँ है? तो ये है लूव्र संग्रहालय। कहाँ है? पेरिस। अब सोचने वाली बात यह है कि विंची की भी यहीं पर है। किसका? विंची की भी यहीं पर है। अब देखिए, मैं इतना चीजों को इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है, देखिए गर्मी बहुत हो रही है ना, मुझे भी बहुत लग रही है, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो लूव्र संग्रहालय पेरिस में जो मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंची का, वहीं पर ये पुरातन मोनालिसा भी यहीं पर संग्रहित है। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो है ये 8वीं शताब्दी की बात होता कर रहा है। किस चीज का? तो ये है 8वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 8वीं शताब्दी। ये जब मिस्र की कला अपने चरमोत्कर्ष पर चल रही थी, ये तभी की ये बात जो है यहाँ पर है। अब क्या हो गया? तारक्विनिया की देवता जिसे ओर्सन कहते हैं, इन्हीं की समाधि के पास जो है एक मिला था, क्या, एक ताबूत में शरीर मिला था, जिसको नाम दिया गया था पुरातन मोनालिसा। इंग्लिश में कहते हैं मोनालिसा ऑफ एंटीक्विटी। यहाँ तक ठीक है। स्टेक्सन आर्ट की बेजोड़ उदाहरण है, समाधि में पाई गई थी, लूव्र संग्रहालय पेरिस में, 8वीं शताब्दी की है। ठीक है, देखिए वेल्का की समाधि, क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, वेल्का की समाधि। ये वेल्का की समाधि क्या है? तो देखिए, ये तो है देवता, ठीक है, ये है देवता, क्या नाम है? ओर्कस। और यह देवी, यहीं से इनकी जो है चीजें, मैंने अभी बताया ना कि एक समाधि थी, उसी समाधि में से निकली थी जो छवि, वही है पुरातन मोनालिसा। तो ये जो वेल्का की समाधि है, इस समाधि में जो 100 मिला था, वही था पुरातन मोनालिसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रेखांकन हुआ है, देखिए यहाँ पर रेखांकन बहुत विशिष्ट है। ठीक है, रेखांकन जो है बहुत विशिष्ट है। वैसा ही रेखांकन है जैसा अपने यहाँ जो है अजंता में मिला है, रेखांकन के लिए जाना जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ की आकृतियां क्या होती थी, पुरुष आकृतियां क्या होती थी और स्त्री आकृतियां क्या होती थी। देखिए ये पुरुष आकृतियां जो है भूरे रंग की होती थी। कैसे? भूरे रंग। और स्त्री की पीला। देखिए आप कहीं भी देखोगे स्त्री बहुत खूबसूरत होती है, और जो पुरुष होते हैं वो उनकी अपेक्षा जो है खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन खूबसूरत शब्द उनके लिए नहीं बना होता। ठीक है, देखिए क्योंकि जब आप रंग पर उतारेंगे ना, तो स्त्री को सौंदर्यमयी दिखाया जाना सुनिश्चित होता है, लेकिन जरूरी यह नहीं है कि पुरुष को भी दिखाया जाए। तो जो भूरा रंग है, जिसमें सांवला रंग भी आ जाता है ना, इसी का भूरा का, तो ये एक चीज जान लो कि स्त्री जहां भी रहेगी गोरी रहेगी, पीले रंग से बनाया जाएगा, पुरुष जहां भी रहेगा वो भूरे रंग से बनाया जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर लाल, पीला तो है ही, हरा व नीला, ठीक है, वह नीला रंग की यहाँ पर विशेषता है। तो ये है पुरातन मोनालिसा। अब पुरातन मोनालिसा आप सुन रहे होंगे, मन में कुछ आने दो, पुरातन मोनालिसा कैसी है, आ रहा होगा ना। तो चलो मैं एक छोटी सी छवि के द्वारा बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए जैसे आप देखे थे निहाल चंद की जो मोनालिसा थी, ठीक है, वो ऐसे नाक आकर, ऐसे पलव जैसी आंख आकर, ठीक है, ऐसे आकर ठुड्डी बाहर निकली हुई, यहाँ से ऐसी साड़ी लेकर यहाँ पल्लू, यहाँ हाथ से पल्लू पकड़ी गई, ऐसे ही कुछ थी कि लंबी नुकीली नाक,
परवर जैसी आँख, और ये ठुड्डी जो है रेखा से बाहर निकली हुई, और यहाँ जो है जो लड़कियां ऐसे यहाँ पर बाल लटकन करती हैं, क्या नाम बताते हैं, अरे कुछ भी कहते हैं, यहाँ पर 2 बाल ऐसे जो करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। अब देखिए, अब विंची में क्या था, विंची में एकदम शांत चित्त स्त्री की जो है चेहरा था, ठीक है, भाव में उसके थे नहीं, ऐसा ही कुछ बहुत एकदम शांत था। लेकिन पुरातन मोनालिसा कैसे बनी है पहले वो देख लो। पुरातन मोनालिसा सब कुछ एकदम सही बना है, ठीक है, पुरातन मोनालिसा में सब कुछ एकदम सही बना हुआ है। पुरातन मोनालिसा देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा वैसा बना हुआ है। बस क्या विशिष्ट है कि यहाँ पर इसके ऐसे जूड़ा जैसे बाल बने हुए हैं, क्या ऐसे जूड़ा जैसे इसके यहाँ पर बाल बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे जो सबसे विशिष्टता है वही बाल जो है एकदम अलग करता है, ठीक है, बाल क्या करता है एकदम अलग करता है। और देखिए अब जब ऐसे जूड़ा बनेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ छोटे छोटे जो ये सब बाल होते हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर ऐसे ऐसे बाल जो है आएंगे। और जब महारानी थी पुरातन मोनालिसा, तो यहाँ पर इसके गले में ऐसे ऐसे गहने दिखाया गया है। तो ये ऐसे ही कुछ चित्र है जो आपके मन में चित्र छपनी चाहिए, ऐसे ही है, ठीक वैसे जैसे इसे देखकर लगता ही नहीं कि बहुत पुराना हो। जैसे आजकल स्त्रियां जो है जब श्रृंगार करके ऐसे बाल का जूड़ा ऐसे बना लेती हैं, मान लीजिए आप लोग शादियों में अक्सर देखते होंगे, जैसे दुल्हन सजती है यहाँ पर एकदम पूरे रहते हैं गहने से लदी हुई, और ऐसे जूड़ा ऐसे यहाँ बांधी हुई, ठीक है, ठीक वही स्टेप में यहाँ पर बनाई गई है, और वही है पुरातन मोनालिसा। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार हम इसे अच्छे से पूरा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बेलिका की समाधि से निकली थी, ठीक है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या था, बेलिका था। क्या था इसका नाम, बेलिका था। एक बात पुनः समझिए, देखिए पुरातन मोनालिसा क्या था, तो तारकुनिया के देवता जिसका नाम था ओरकस, ठीक है, इंग्लिश में टम्बा ओरकस कहते हैं, ठीक है। इसी के बगल में क्या, इसी के बगल में ये मिला था बेलिका की समाधि। अब बेलिका की समाधि है जिसका मतलब इनका नाम जो है बेलिका था, ठीक है। इनको इंग्लिश में मोनालिसा ऑफ एंटीक्विटी कहते हैं, या तो ठीक है एंटीक्विटी कहते हैं। अब देखिए ये तारकुनिया के देवता से इनसे संबंधित हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में है, देखिए इसका जो है ये किसमें है, ये मुझसे लिखने में गलत हो गया, ये है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटी ई ट्रा स्कन, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है ना, मुझे याद ही नहीं आता। देखिए ये यही चीजें हैं, ठीक है, यहाँ की शैली में बनी हुई है, ये समाधि में मिली थी, ठीक है, क्या समाधि, ये समाधि मतलब वही ताबूत में मिली थी, जो लुब्र संग्रहालय पेरिस में है। 8वीं शताब्दी की बात है, और यहाँ जो रेखांकन हुआ है, ये रेखांकन यहाँ पर प्रधान है, क्या रेखांकन बहुत विशिष्ट हुआ है, जैसे हमारे यहाँ जो है होता था अजंता एलोरा में। अब देखिए पुरुष भूरे रंग से बने हैं, स्त्री पीले रंग से। यहाँ जो रंग प्रधानता है वो पीला, लाल, पीला, हरा और नीला है, यहाँ तो ठीक है। अब देखिए यहाँ के जो कलाकार थे, कहाँ के कलाकार, स्ट्रक्शन, ठीक है, कि जो कलाकार थे उन्होंने मूर्तियों को क्या, उन्होंने यूनानी राजाओं, ठीक है, सॉरी यूनानी कलाकारों, ये यूनान का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए यूनानी कलाकारों ने दैत्यों का चित्रण, ठीक है, दैत्यों का चित्रण तो बंद कर दिया था, लेकिन इसका मोह नहीं छोड़ सके, ठीक है, इसका मोह नहीं छोड़ सके। और ये बहुत बेजोड़
बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन से कलाकार थे, यूनान की वह कौन सा कलाकार था जिन्होंने दैत्यों का चित्रण तो नहीं किया, महाराज के कहने पर उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये उसका मोह नहीं छोड़ पाए। वो है कहाँ के, यही है। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरातन मोनालिसा कहाँ है, लूवर संग्रहालय में। हाँ, और अगर किसी को प्रमाण की जरूरत होगी, ठीक है, अगर किसी को प्रमाण की जरूरत होगी कि इस बुक में कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, किस क्या बेस है इसका बताने का, तो मैं बताऊंगा। इसलिए क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप जो है खोजेंगे, पूरे यूट्यूब पर फिर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आप नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर रहता हूँ। तो आप ऐसे ही जानकारी लीजिए